विष्णवे। कहा कि प्रभु जिसके स्मरण मात्र से संसार के सारा बाधा दुख कष्ट दूर हो जाता हो, उसके सामने आप पूछते हो कि को धर्मा सर्वधर्माणां, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? ना तो पितामह हाथ जोड़ सकते थे, ना उठ करके भगवान कृष्ण को प्रणाम कर सकते थे। बाण के सैया पे लेटे हुए मानसिक पूजा करते हैं, सहस्त्र नामों से, अनेक नामों से, हजार नामों से। और आग्रह कहते हैं कि हे प्रभु आपकी छवि हमारे सम्मुख हो तब मेरा प्राणांत हो। लोग कहते हैं कि पितामह दक्षिणायन और उत्तरायण का भेद के कारण से प्राण नहीं त्याग रहे। अरे भगवान के भक्त के लिए क्या दक्षिणायन हो, क्या उत्तरायण हो, जब परमात्मा स्वयं सामने हो तो उसके लिए तो सारा मुहूर्त अपने आप बन जाता है। वास्तविक बताऊं तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा में थे कि धर्म की जब स्थापना हो जाएगी, धर्म जब सुरक्षित हो जाएगा तो कृष्ण मेरे सम्मुख आएंगे। जब मेरे सम्मुख आएंगे तब भगवान कृष्ण की मैं पूजा करूंगा। पूजा करने के बाद अपने प्राण का समर्पण कर दूंगा, अपने प्राण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। आग्रह करते हैं इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो, गोविंद नाम मुख हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो। कहा कि दोनों होना आवश्यक है। अर्जुन से कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, अपने बाण को निकाला त्रोण से और बड़े जोर से मारा, बाण गंगा अवतरित हुई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री गंगा जी का तट हो, बाण गंगा प्रकट होती है और गंगा जी का तट ही हो गया। और कुरुक्षेत्र यमुना जी से बहुत दूर नहीं है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो
वृंदावन सवन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन सवन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे। केसरे तिलक हो वाला, मुख चांद सा निराला, केसरे तिलक हो वाला, मुख चांद सा निराला, डालो गले में माला, डालो गले में माला, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, राधे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब पीतांबरे कसे हो, ओठों पे कुछ हंसे हो, पीतांबरे कसे हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि आपकी बसी हो, छवि आपकी बसी हो, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। महाराज पितामह भगवान कृष्ण का मानसिक पूजन करते हैं और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इतने में सूर्य देवता भी उत्तरायण हो जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है तो सब संभव हो जाता है। कहा है कि जब ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तब सभी कठिन से कठिन कार्य अपने आप सुलभ हो जाते हैं। आज भगवान की कृपा प्राप्त हुई।
भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को पितामह समर्पित करते हुए भगवान कृष्ण जब आते हैं राजमहल में और धर्मराज से कहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गया, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आपके शत्रु बहुत हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ युद्ध किया, इसलिए आप अकेले नहीं जाएंगे। होता ऐसे ही है, जैसे घर के वृद्ध व्यक्ति होते हैं, पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं बेटा रात को अकेले आना जाना नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ किसी न किसी को मैं भेज देता हूं आपकी सहायता के लिए। वैसे धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना अनुज मानते थे, छोटा भाई मानते थे। उनको यही लगता था कि भगवान कृष्ण की सहायता के लिए अर्जुन को जाना चाहिए द्वारका को। वो भूल गए कि भगवान कृष्ण की ही कृपा से संपूर्ण युद्ध पर विजय प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं नारायण है, लेकिन प्रेम स्नेह ममता भगवान कृष्ण जब द्वारिका पहुंचते हैं, द्वारिका वासियों ने भव्य स्वागत किया। भगवान का जय जयकार होता है। सब आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अब द्वारिका छोड़कर इतने दिन के लिए कभी मत जाना। इधर उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित का जन्म होता है। भगवान की कृपा से जातक संस्कार होता है, नामकरण यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता है। इधर विदुर महाराज भी धर्म की स्थापना सुन करके वन से वापस आ जाते हैं। विदुर को जब पता लगा कि धृतराष्ट्र तथा गांधारी दोनों वन को चले गए, बड़े प्रफुल्लित हुए कि काश मेरी बात पहले ही मान लिए होते तो आज इतना बड़ा युद्ध ना होता। धर्मराज युधिष्ठिर समय आने पर समस्त राजपाट को परीक्षित को समर्पित करते हैं और उत्तर दिशा हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। वहां पर जाकर के गंगा जी की सातों धारा जहां पर बहती हैं, हरिद्वार में आज भी सप्त सरोवर के नाम से एक स्थान है। हरिद्वार जाते हैं सब लोग, हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए स्नान करते हैं और घर लौट आते हैं। भगवान बद्री विशाल के यहाँ जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा है, वो उसका नाम हरिद्वार है, हरि का द्वार। दोनों तरफ दो दिव्य शक्तियां द्वार की रक्षा के लिए, एक तरफ मनसा देवी, एक तरफ चंडी देवी। वहीं पर सप्त ऋषियों ने बैठ करके तपस्या किया था, तो उसी के नाम से सप्त सरोवर स्थापित हुआ। आज भी जब आप हरिद्वार जाएं, भारत माता मंदिर से थोड़ा सा और आगे जाएं, गंगा की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे तो वहां 7 धारा में गंगा जी आज भी बहती हुई नजर आएंगी। अब जेठ के महीने में जाओगे तो कहोगे महाराज जी अब गंगा जी तो है ही नहीं है वहां पर 7 भागों में। लेकिन जब आज के समय में जाओगे
तो गंगा जी की सातों धाराएं आज भी दिखाई पड़ती हैं। भगवान केदारनाथ का पूजन करते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द्रौपदी का पतन होता है। द्रौपदी ने प्रश्न किया। द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु, हे धर्मराज, सबसे पहले मेरा पतन क्यों हुआ? धर्मराज कहते हैं क्योंकि तुम अर्जुन से अधिक प्रीत करती थी। उसके बाद सहदेव का पतन। सहदेव ने कहा कि प्रभु, मेरा पतन इतनी जल्दी क्यों? कहा कि क्योंकि आपको ज्ञान का अभिमान था, नकुल को रूप का अभिमान था, इसलिए नकुल का पतन हुआ। अर्जुन का जो घमंड था वह धनुष बाण पर था, गांडीव पर था, इसलिए अर्जुन का पतन हुआ। भीम का जब पतन होने लगा, भीम ने कहा कि प्रभु मेरा पतन क्यों? मैंने तो कभी अभिमान ही नहीं किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप अधिक खाते थे, भाइयों का भी अंश खा जाते थे, तो जीवन में कभी भाई भाई का अंश नहीं खाना चाहिए, चाहे 1 रुपया हो और चाहे 1 करोड़ रुपया हो। उस समय भीम का पतन हुआ। आगे चल करके धर्मराज युधिष्ठिर के अंगूठे जब गलने लगे तो धर्मराज ने चिंतन किया कि मेरा पतन क्यों? कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण ने कहा कि आपने भी झूठ बोला है, सत्य जान करके आपको भी झूठ बुलवाया गया। आपने कहा कि अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। आप जानते थे कि अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन जैसे आप बोले, आपने तो सत्य बोला कि अश्वस्थामा मारा गया, नर मारा गया, हाथी मारा गया। अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, लेकिन जैसे आपने कहा अश्वस्थामा मरो नरो, इतने में शंख ध्वनि हुई और गुरु द्रोण को सुनाई नहीं पड़ा कि कुंजरों का शब्द, इसलिए आपको इसका दोष लगा। इधर कलयुग प्रारंभ हो रहा था। धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए, आंसू बहाते हुए पीछे से कलयुग को मुकदर लिए पीटता हुआ, घसीटता हुआ ले जा रहा था। चूंकि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। सतयुग में तो 4 अंग परिपूर्ण होते हैं, त्रेता में 3 अंग हो जाते हैं, द्वापर में 2 अंग और कलयुग में 1 अंग पर धर्म टिका रहता है। इस प्रकार से जब कलयुग का प्रवेश हुआ, महाराज परीक्षित ने देखा कि एक दुष्ट गाय और बैल को मारता हुआ जा रहा है, तो उस समय बड़े जोर से ललकारा, कौन है तू? मेरे राज्य में कैसे प्रताड़ित कर रहा है? कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु, मेरा नाम कलयुग है। कहा हमारे राज्य में कलयुग का कोई भी स्थान नहीं है। कलयुग ने कहा कि प्रभु, जहां बता दोगे मैं वहीं रह लूंगा, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही। उस समय महाराज परीक्षित ने कहा कि क्रीड़ा, मदपान और जहां वेश्यावृत्ति होती हो, आचरणहीनता होता हो, इन स्थानों में जाकर के रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि प्रभु, एक स्थान तो मुझे हमारे अनुरूप दे दीजिए, जहां मेरी भी प्रसन्नता बनी रहे।
उस समय महाराज परीक्षित ने कहा कि अगर उचित लगेगा तो आपको वो स्थान दूंगा, नहीं तो वो स्थान नहीं दे पाऊंगा। सोच समझ के मांगिएगा। कहा कि प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सोने में वास दे दीजिए, स्वर्ण में वास दे दीजिए। उस समय महाराज परीक्षित चिंतन करने लगे कि सोना किसका क्या बिगाड़ लेगा। सोना किसका क्या बिगाड़ लेगा। परमात्मा की कृपा से सोने में भी वास दे दिया गया। किसी संत ने लिखा है कि कनक कनक ते 100 गुना माधिकता अधिकाय, वा पाए बौराय जनवा खाए बौराय। कनक कहते हैं सोना को और कनक कहते हैं धतूरा को। धतूरा खा लो तो पागल हो जाओ, और ज्यादा संपत्ति ज्यादा सोना घर में हो जाए तो सोना हराम। घर में अगर 1 किलो 2 किलो सोना रखा हो तो कथा सुनने की इच्छा बनेगी। फिर तो होगा ऐसा ना हो कि कोई ठगी, कोई चोर, कोई दुष्ट घर का ताला तोड़ करके सारी संपत्ति लूट ले जाए। तो भगवान की कथा में मन तो तभी लग सकता है। कबीरदास जी लिखे ना कि कबीरा मेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, और जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। भगवान के चरणों में मन उसी का लगता है जो सुबह खाए और शाम का चिंतन ना करे, और संपत्ति एकत्रित करके सोचे कि वो भगवान के चरणों में मन को लगाए, तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। इसीलिए तो जितने भी संत वन को जाते हैं वह बन जाते हैं, और जो घर में रहते हैं वो घर के लिए ही बने रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं वन विहार करने के लिए जाना चाहता हूं, और उस वन विहार में जाने के लिए उन्होंने चिंतन किया कि मैं आज अपना राजकोष खोल करके देखता हूं, जो सबसे सुंदर मुकुट होगा उसी को मैं धारण करूंगा। उस समय जरासंध का सोने का मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को धारण करके जब वन विहार करने के लिए चलते हैं तब कलयुग का वास सिर पर हो जाता है। महाराज परीक्षित के बुद्धि बिगड़ जाती है। समीक महाराज के आश्रम की ओर पहुंचते हैं। वहां समीक महाराज अपनी समाधि लगाए हुए भगवान का चिंतन कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी हुई है, कृपा कर मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन वह तो भगवान के भजन में लीन थे, भगवान के नामों का गुणगान कर रहे थे, समाधि लगाए हुए थे एकदम। जब नहीं सुने तो बगल में एक मरा हुआ सांप था, बाण के नोक से ले जा करके गले में लपेट देते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थी जो ऋषिवर के यहां पढ़ रहे थे, जा करके शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बताते हैं कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप लपेट रखा है। ब्रह्मचर्य जीवन। श्रृंगी ने कहा कि अरे परीक्षित, तुझे इतना अहंकार हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7 दिन में इसी सर्प के द्वारा
तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज समीक कि जब समाधि तोड़ती है, श्रृंगी से कहते हैं कि पुत्र आपने ठीक नहीं किया। एक धर्मात्मा को आपने इस प्रकार से श्राप दे दिया। कहा कि पिताश्री धर्मात्मा, अगर धर्मात्मा होता तो संत का अपमान न करता, तो अपमान का फल तो मिलना चाहिए। कहा कि हे पुत्र, जीवन में जब दुख मिलना होता है तो बुद्धि अपने आप बिगड़ जाती है। आज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, जो परमात्मा का परम भक्त था, आज कैसे उसके मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ। यह सोचने की बात है, चिंतनीय बात है, चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे महाराज परीक्षित अपने राज्य में पहुंचते हैं, मुकुट को उतार करके रखते हैं, कलयुग का प्रभाव जैसे खत्म होता है, उन्हें बोध होता है कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। चिंतन ही कर रहे थे, तब तक उनको सूचना मिली कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए तो नित्य विह्वल हुआ करते थे। सोचते थे कि जिन चतुर्भुजों का मैंने दर्शन किया था बाल्यावस्था में मां के गर्भ में, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और उन्हीं का स्मरण करते करते गंगा जी के समीप तट पर जाकर के आसन लगा करके भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करने लगे। आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, अपने चरणों में मुझे समाहित कर लीजिए, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। इतने में ही अत्रि वशिष्ठ चौवन परशुराम भृगु गौतम शरद्वान अंगिरा प्रासर विश्वामित्र देवल मैत्रेय व्यास आदि नारद सहित सुखदेव जी वहां पर पधारे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यां कीर्तितव्यस्य असमर्थ व्याप्तस्य साध्यताम्। अपने मन को संतों के चरण में लगा लेते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि प्रभु मेरा दुख कैसे दूर होगा, मुझे परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी। सबने सुखदेव जी की ओर निहारा। सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो एक स्थान पर रुकता ही नहीं, मैं कैसे भगवान के नामों का गुणगान सुना सकता हूं। सभी संतों ने कहा कि प्रभु, संत दर्श जिम पातक टरे, आपके दर्शन मात्र से ही इनका दुख दूर हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सप्ताह पारायण विधि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य ही यत कार्यम म्रियमाण सर्वथा। कहा कि प्रभु भगवान की कृपा से मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी इसका सुगम उपाय मुझे बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्तरी मनवंतर प्रभु की कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। जब इन 10 लक्षणों को अपने हृदय में समाहित कर लो तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा के श्री चरणों का तभी कृपा प्राप्त हो सकता है। इधर विदुर जी 4 जगह कथा चल रही है, उधर नारद जी सनकादिक ऋषि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह पारायण विधि सुन रहे हैं। इधर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कथा श्रवण कर रहे हैं, उधर विदुर महाराज मैत्रेय जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की लालसा से सब अपने अपने मन को भगवान में लगाए हैं। उधर शौनक आदि ऋषि ने सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं।